नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। और आज है मे सीरीज की एक्सपायरी का दिन। मे सीरीज जो आप कह सकते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक सीरीज है, कंसिडरिंग 2024 के चुनाव के ज्यादातर चरण इसी सीरीज में आते हुए दिखाई दिए। सबसे बड़ा एक्शन, वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिले हैं। एक तरफ हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और दूसरी तरफ मार्केट में फिर मुनाफा वसूली शुरू होती हुई दिखाई दी। तो एक बहुत ही एक्शन पैक्ड सीरीज रही है और आज ये कल्मिनेट, आज ये खत्म होती हुई दिखाई देगी। अब इस सीरीज की खासियत ये है कि लो से हमने बहुत तगड़ी रिकवरी दिखाई, वो आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं। मई के महीने में ही हमने दरअसल जो लो देखा था वो था 21,821 का। वहां से रिकवरी करके 23,110 के लेवल्स तक पहुंचे। यानी कि आप मे सीरीज के लो से मे सीरीज का हाई जो है वो देखेंगे तो करीब करीब 1290 पॉइंट इस सीरीज के लो से हमने रिकवरी दिखाई। लेकिन इससे पहली दो सीरीज भी, इस पर आगे वीरू और उल्लेख करेंगे कि ये संकेत क्या दे रहा है। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का लो और अप्रैल के हाई में करीब 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिला। ऐसे ही अगर आप मार्च की बात करें तो मार्च का लो जो करीब 21,710 के आसपास था, उसके सामने जो हाई था जो करीब 22,525 का था, करीब करीब 810 पॉइंट तक का एक लो लेवल से रिकवरी देखने को मिली। तो मार्च, अप्रैल और मई के महीने में सबसे ज्यादा लो से रिकवरी देखने को मिली। और आप देख भी रहे हैं धीरे धीरे करके हमने हायर हाइज बनाए हैं। 23,110 वो नई ऊंचाई पर इसी सीरीज में हम पहुंचे, लेकिन सीरीज वॉलेटाइल जरूर रही है। तो आज एक्सपायरी के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है उस पर डिटेल में बातचीत होगी, क्योंकि यहां से ऑफ कोर्स वो मूड सेट होगा कि जून सीरीज आपके लिए क्या लेकर आएगी। अब जून सीरीज की भी वैसे बात करें और जून सीरीज को इस कॉन्टेक्स्ट में आपने रखना है कि जून का महीना दरअसल इलेक्शन ईयर्स में किस तरह का प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहा। तो 2019 का साल अगर आप देखेंगे, यानी कि जो लास्ट इलेक्शन था, उसमें जून की सीरीज में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। करीब 100 पॉइंट इवेंचुअली जून सीरीज नीचे जाकर टिकी थी। मई सीरीज ज्यादा बेहतर थी उस लिहाज से। लेकिन 2014 वाला साल अगर आप देखें, जहां पर पहली दफा मोदी सरकार बनी थी, वो ऑफ कोर्स एक एक्सेप्शनल ईयर था। मई में तो एक्शन रहा ही, लेकिन उसका फॉलो थ्रू जून सीरीज में भी देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर ऑफ कोर्स वो पॉलिसी चेंज, बड़ा डिफरेंशियल प्रीवियस सरकार के सामने नई सरकार के बीच वो सब स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था और बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस की शुरुआत हुई थी। 2019 में सबको पता था कि ये देखिए कंटिन्यूएशन आएगा। उस लिहाज से ये वाली जून सीरीज जिसमें हम कल उतरेंगे वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ से आगे ये सिचुएशन क्या 2019 वाली रिपीट होगी या फिर 2024 वाला साल कुछ अलग रच कर देगा। तो वो एक बड़ा सवाल है, उस पर आएंगे। लेकिन ग्लोबल सेटअप इस सब के बीच, कंसिडरिंग आज अगर हमें क्यों लेना है तो हमारे साथ कुछ नहीं है। गिफ्ट निफ्टी कल भी करेक्शन के साथ ही हमने कारोबार की शुरुआत की थी। पूरा दिन हमने देखा था मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, 2 दिन कंसोलिडेशन के हो गए हैं। आज उसी तरफ इशारा है, करीब 88 अंकों की गिरावट पर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर अगर आप देखिए एशियाई पेयर्स में भी आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और कल तक थोड़ी सी जो शांति थी रेट कट के मामले में, वो एक बार फिर डर आ गया है। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी वो सेल ऑफ देखने को मिला है। इस पर डिटेल में नीरज जी से बात करेंगे। आज मे सीरीज में कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो शायद एक मूड सेट करेगा ऑप्टिमिज्म का जून के महीने के लिए, जून की सीरीज के लिए और स्पेशली अगले हफ्ते के लिए, जहां पर हम वो सबसे बड़े इवेंट में उतरेंगे 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स के चलते। वो वीरू आपको बताएंगे कि डेटा पॉइंट्स चार्ट्स पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स कई सारे स्टॉक्स है, कल एक बड़ा दिन था नतीजों के लिहाज से, वायदा बाजार की कई सारे कंपनियों के नतीजे आए, उस सब पर बातचीत हम करेंगे। लेकिन पहले ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। नीरज जी, एक और सत्र जहां पर मुनाफा वसूली अमेरिकी मार्केट्स में, डाउ लगातार नीचे खिसक रहा है और कल अनफॉर्चुनेटली एनविडिया की तेजी जो थी वो भी कुछ थमती दिखाई दी। बिल्कुल, कल की कहानी हर्षदा बहुत ही डिफरेंट थी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल एक्चुअली 2-3 चीज़ें ना बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। कल और उससे 2 दिन 3 पहले
मैंने एक बार जिक्र किया था कि बॉन्ड की सेलिंग हो रही है, सरकार बॉन्ड बेच रही है। 139 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड सेलिंग हुई टोटल। तो पहले जो 2 दिन हुई उसको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन फिर भी बॉन्ड सेलिंग हुई थी, सरकार ने बेचा था। कल जो 44 बिलियन डॉलर के बॉन्ड सेल किए गए 7 ईयर टेन्योर के, वो 4.650 पर बिके, जो कि उससे पहले जो बेचे गए थे वो 4.641 पे बेचे गए थे। ये जो डिफरेंस आया, इसकी वजह से पूरा मूड सेंटिमेंट गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि जब आप 7 ईयर की बॉन्ड की यील्ड थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद बॉन्ड मार्केट अब इस तरफ इशारा कर रहा है कि रेट कट तो इस साल आप भूल जाइए, क्या बढ़ भी सकता है क्या? अब देखिए, अभी तक सारे लोग मान रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा, फेड कह चुका है, पावेल साहब कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक डर क्रिएट हो गया क्योंकि बॉन्ड बिके नहीं। जिस तरह का रिस्पांस मिला उससे बाजार में डर बना, और इसीलिए आप देखेंगे कल बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिली आपको ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर नैस्डैक भी 100 पॉइंट गिरा और सारे मार्केट में बिकवाली हुई, और ये फिनोमेना ग्लोबल था कल। MSCI इंडेक्स देखेंगे आप, स्टॉक 600 देखेंगे आप, और आप इस समय आप एशिया को देखिए, जापान में अच्छा खासा सेल ऑफ है। तो ये एक मुश्किल का दौर था कल, क्योंकि बॉन्ड मार्केट को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, करीब और ज़्यादा इंसाइटफुल माना जाता है। तो उसने जो कल इशारा किया उसकी वजह से तेज़ बिकवाली हुई, इसलिए डाउ 411 पॉइंट गिरा और S&P भी करीब करीब 40 पॉइंट नीचे आ गया। अब सवाल उठता है कि इसके आगे का क्या होगा, कैसे होगा? तो इसको, इस जो कल की घटना हुई, कल या उससे 2 दिन पहले की, इसको कंफर्मेशन के लिए आपको इस फ्राइडे को 2 डेटा आएंगे, उस पर ध्यान रखना है। एक GDP का नंबर आएगा US का, और दूसरा PC। ये जो कंजम्पशन का नंबर आता है US का, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है जिसको फेड देखता है महंगाई के लिहाज से। अगर वो फ्राइडे को ऐसे नंबर आते हैं जो थोड़े से डिस्टॉर्टेड हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो फिर जो बॉन्ड ने ये किया है, ये कंफर्म हो जाएगा कि थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। अगर वो नंबर में कंफर्ट आता है तो शायद मार्केट थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा, और फिर उसके बाद वो फेड की वो कमेंट्री ज़रूर सुनना चाहेगा जो 11 और 12 जून को होने वाली है। तो कल पूरी सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी और कहीं किसी को कोई ध्यान नहीं था। तो ये एक, मुझे लगता है कि कल की बड़ी घटना थी, और ये बहुत सीरियस घटना है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि बॉन्ड सेलिंग में अगर दिक्कत आ गई तो हमें लगता है कि थोड़ा सा इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं थी। तो मुझे लगता है कल ये घटना थी। बाकी क्रूड, गोल्ड, वो सब चूँकि मनी मार्केट में जो मूव होता है उसी के हिसाब से वो मूव करते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आया क्रूड, $1 के आसपास। गोल्ड भी $2-4 इससे नीचे हुआ। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कमोडिटी मार्केट में थोड़ी सी नरमी, सॉफ्टनेस थी। तो कल की कहानी हर्षदा ये थी, पूरी तरीके से बॉन्ड मार्केट ने इक्विटी को हावी लिया। तो बेसिकली कल तक जो क्यू थोड़ा सा न्यूट्रल था वो नेगेटिव हो चला है। यस, अगर आप बॉन्ड मार्केट देखते हो तो बिल्कुल नेगेटिव, और बल्कि अब तो 0.3% की केवल उम्मीद बची है रेट कट की इस साल। बॉन्ड मार्केट ने ऐसा मान लिया है। तो जो सितंबर की उम्मीद लगाए बैठे थे, कि आप देखिए मार्च से जून, जून से सितंबर में भी लोगों को लग रहा नहीं होगा। नहीं होगा। अब वो 0.3% इलेक्शन होने के बावजूद नहीं होगा। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अगर रेट कट नहीं करें तो बाइडेन जी पक्का हार जाएंगे। अभी जितनी अप्रूवल रेटिंग्स हैं, जितने वहाँ पे प्राइमरीज हो रहे हैं, जितनी चर्चाएं, सब में वो पीछे चल रहे हैं। तो उनके पास एक यही एक टूल बनता है कि वो रेट कट कराएं, थोड़ा पैसे से लोगों को मिले तो जीतें। वहाँ के फेड गवर्नर कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्या उनको जिताने के लिए? अब देखिए, इस बारे में हमने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था कि पॉलिटिक्स इज द फादर ऑफ ऑल साइंसेस। राजनीति से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो लेट्स सी, बट वो एक बहुत दूर की चीज़ है। फिलहाल तो मार्केट में बॉन्ड भारी पड़ रहा है। तो वैसे जो 2024 की सबसे बड़ी जो मांग थी, या फिर जो सबसे बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट था, वो था कि इस साल से रेट कट्स होना शुरू होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो बहुत ही दूर की कौड़ी बनती जा रही है ना। तो वो एक चिंताजनक स्थिति है। अब आते हैं हमारे फ्रंट पर, क्योंकि हम सब अपने डोमेस्टिक क्यूज पर ही आजकल निर्भर हैं। आज भले ही वो ग्लोबल फुटप्रिंट थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा हो, लेकिन वीरू, मे सीरीज एक वाइल्ड सीरीज रही है। वाइल्ड इसीलिए क्योंकि हम 22,000 के नीचे का लो देख चुके हैं और 23,110 का हाई भी देख चुके हैं सीरीज में। अब जब कल्मिनेट करने के लिए आज उतर रहे हैं, किस तरह के ट्रेड्स पकड़ेंगे, कंसिडरिंग कल एक साइजेबल कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिला है। और इनफैक्ट कल ही आप सुबह में कह रहे थे कि अगर 22,800 का साथ
छूटा तो शायद हम 699 या तो 700 भी टेस्ट करते दिखाई देंगे। ठीक वो हुआ है कल स्क्रीन पर आपके। आज के लिए बताइए कैसे पढ़ा है आपने पूरा डेटा पॉइंट और कल के एक्शन को। गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग जी। देखिए हर्षिता, जब हम 23,110 की ट्रैजेक्टरी में गए थे, दो चीज़ें उस वक्त हम बात कर रहे थे। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट मिला था, वो टॉप पे नहीं था। 23,110 पे आपके पास वो शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट नहीं था। वो स्विंग इतना वाइल्ड था कि वो अपने पीछे दो चीज़ें छोड़ गया था, याद रखिएगा। 10, 20 बहुत दूर थे और ऐसे में आपको पुट राइटर्स से के जोन से कन्विक्शन लेना पड़ता है कि भाई मैं बाय करूंगा और बाय ऑन डिप्स करूंगा तब तक जब तक मेरा नियरेस्ट पुट राइटर्स का क्लस्टर है। वही था 22,800 और मेरा क्लियर व्यू था कि टिल द टाइम स्क्रीन पे 22,800 है जनाब, आप रहिए लॉन्ग, बाय डिप्स कीजिए, बट द मोमेंट यू विल ब्रीच 800, 790, कल ओपनिंग ही उसके नीचे हुई, 699 ड्यू है और कल लो था वो। दैट वाज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक लिखा है एक बार, द मोमेंट यू विल ब्रीच 47,747, 48,747 जहां टूटेगा, आप टेस्ट करेंगे 404, डे लो था वही, वो था 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षिता, निफ्टी बैंक ने कल लीड किया फॉल को, निफ्टी का लो 10, निफ्टी बैंक का 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यहां पे बाय लॉन्ग नहीं दे रहा हूं, मैं लेवल्स बता रहा हूं, अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो करिएगा। कल सेल का ट्रेड उन दोनों ही लेवल्स के नीचे बखूबी रहा। एफआईएस ने कल एक बार फिर से सेल बटन प्रेस किया है हर्षिता, और करीब 48-41 करोड़ रुपए की 5841 करोड़ रुपए की सेलिंग, 5233 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। उन्होंने कल इंडेक्स लॉन्ग ट्रिम किया, यानी लॉन्ग्स को जो पिछले कुछ सेशन में वो राइट कर रहे थे उसको ट्रिम किया। 1716 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 65,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में काम न के बराबर हुआ। आज एक्सपायरी डे है निफ्टी के लिए। अगर आपके पास कल के शॉर्ट हैं या फिर आप न्यूट्रल भी हैं तो एक देखते हैं कि करना क्या चाहिए। फिर कह रहा हूं, मैं शॉर्ट लॉन्ग नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि लेवल्स क्या है शॉर्ट लॉन्ग ट्रेड करने के लिए। स्क्रीन पे कॉल राइटर्स लेके आइए। कल जैसे ही टूटा, कल मैंने मिड में 12 बजे भी यही कहा, ठीक है हम कोलैप्स हुए हैं, बट एक बार फिर से पुल बैक आएगा टुवर्ड्स 22,800, वो दोबारा सेल बनेगा, क्योंकि क्या है स्क्रीन पे नियरेस्ट कॉल राइटर जोन वो है 22,800। 80 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, सबसे बड़ा सेल बटन इसी कॉल पे कल प्रेस हुआ है। नीचे हर्षता 22,500 की ही पुट, अगर मैं कंपैरिजन करूं वर्सेस 22,800, दैट होल्ड्स मीनिंगफुल आउटस्टैंडिंग हुआ है 81 लाख का। पिरामिड साहब की स्क्रीन पे आएंगे, वो क्लियरली आपको दो चीज रिफ्लेक्ट करेंगे कि जब तक निफ्टी एक बार फिर से कॉल राइटर्स के जोन में नहीं जाएगा तब तक कन्विक्शन नहीं आएगा हायर साइड पे, या फिर लोअर ट्रैजेक्टरी को टेस्ट कर ले। 800, 900, 23,000 डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स, साइजेबल आउटस्टैंडिंग हुआ 22,500 और 600 पे ही है। अप्रोच क्या है मेरी, लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। देखिए कल अगर आपने शॉर्ट किया, अगर आपने शॉर्ट होल्ड किया है तो लेवल्स नीचे दो ध्यान रखिएगा, और ये ऐसे होते हैं लेवल्स जो शॉर्ट के टारगेट भी होते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पुल बैक एज वेल। 631 और 574, एक है पुट राइटर का जोन और दूसरा है 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने क्यों शुरुआत में निफ्टी बैंक का जिक्र किया, क्योंकि उसने कल 20-day में छू लिया। वो डिफरेंशियल इंडेक्स पूरा करने की कोशिश करते हैं अमूमन। कल लीडिंग इंडिकेटर निफ्टी बैंक था, क्या पता उसको निफ्टी आज चेस करे, तो वो 20-day मार्केट ट्रैजेक्टरी शॉर्ट ट्रेड को अपने यहां पे चेक करने का जोन होगा ये 631, 574। अगर ठहर गया तो अब पुल बैक टुवर्ड्स अगेन RS1 वहां तक पॉसिबल है। RS1 लेके आइएगा। RS1 को डिफाइन करता हूं दैट 763 और 811। बट एक बार फिर से पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए बेस की। अगर इन एनी केस 574 भी टूटा आज या फिर कल के जोन में, तो 505 टेस्ट पॉसिबल है। याद रखिएगा ये एज ऑफ नाउ हमारा मंथली बेस है, भले ही मंथ आज एक्सपायर हो जाएगा बट स्टिल ये मंथली बेस है। एक बात याद रखिएगा, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का फायदा हमेशा सेलर उठाता है, तो इसलिए मैं यहां पे नीचे की पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ऑन द हायर साइड एक बार रेजिस्टेंस की प्लेट फिर लिखे आइएगा। कन्विक्शन लॉन्ग्स पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब 811 के ऊपर आप ट्रेवल करना शुरू करेंगे। इन दैट केस पिवट पॉइंट मेंशन है, आपका ट्रेड वहां तक आपको ले जा सकता है। दैट्स 847, 893 एंड 934। निफ्टी बैंक जिसने कल 747 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ने के बाद 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही स्ट्राइक किया। देखिए कल एक्सपायरी थी, कहने को 48,500 भी रुक सकता था ये, नहीं लेकिन रुका।
इसे कहते हैं किसी एवरेज की सक्शन पावर, वो खींचता है अपनी तरफ इंडेक्स को, और एग्जैक्टली 400 पे जाके अगर आप देखें इसने छुआ। आज के लिए 49,000 पे, 48,500 पे, 48,600, 700, 800 ये सारे जोन जो है वो कॉलेक्टर्स के डोमिनेटेड जोन है। 48,000 की पुट एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। लेवल्स लेके आइएगा। कल के शॉर्ट है तो क्या करें और आज के लिए क्या करें। पहले बेस लेके आइएगा। देखिए जो अभी यहां से दूर एक लेवल नजर आ रहा है वो है 48,000 और साथ ही साथ 47,961। ये क्या है? ये है पुट राइटर्स का जोन प्लस 20 के बाद जो ड्यू रहता है दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ट्रैजेक्टरी शॉर्ट के लिए इन टारगेट्स को रखें, इन पिवट पॉइंट्स पर नजर रखें और जब तक कि RS1 लेके आइएगा, जब तक कि RS1 ये निफ्टी बैंक नहीं रीगेन कर रहा है, 48,664,813 इसके ऊपर नहीं ट्रेवल कर रहा है, वो सेल का ही ट्रेड काम करेगा। फिर कह रहा हूं बेस पर नजर रखिएगा, अपने ट्रेड्स को चेक कीजिएगा। ये सारे के सारे वो लेवल्स हैं जो कि कभी भी एक मीनिंगफुल पुल बैक जनरेट कर सकते हैं। हर्ष तो ये इनफैक्ट आज के लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट निफ्टी और निफ्टी बैंक के, जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, इस बीच आज कई सारे स्टॉक्स और कई वायदे बाजार के स्टॉक्स है जिस पर आपने आज फोकस करना है। शुरुआत उस लिहाज से करेंगे टाटा स्टील बिग बॉय से। टाटा स्टील में अपेक्षा थी कि इस बारी दरअसल नंबर्स कुछ फीके रहेंगे, दबाव देखने को मिलेगा मुनाफे में, और ठीक वही हुआ है। करीब 2 गुना मुनाफा घटता हुआ 554 करोड़ के आसपास का मुनाफा है। एक्सपेक्टेशन 942 करोड़ की थी, तो वहाँ पर एक बिग डिसअपॉइंटमेंट है। एक एक्सेप्शनल लॉस आया है करीब 594 करोड़ का, इसीलिए हमने देखा है इतना प्रेशर। लेकिन आप देखिएगा रेवेन्यू करीब 7% घटकर आया, 58,687 करोड़, 58,170 करोड़ के आसपास का अनुमान था, थोड़े से बचे हैं यहाँ पर। एबिटा में करीब 9% की गिरावट है, 6,600 करोड़ का एबिटा, 6,180 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन्स 10%, 10.9% के आसपास आएंगे। मार्जिन्स कंपनी ने स्टेडी रखे 11.3% पर वर्सेस 11.5%। तो ये नतीजे आज स्टॉक पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ वायदे बाजार में बहुत स्ट्रॉन्ग सेट जिसका आया है वो है कमिंस इंडिया। कमिंस के केस में नेट प्रॉफिट 76% बढ़कर आया, 561 करोड़, उम्मीद से कहीं बेहतर है। रेवेन्यू में 20% तक की वृद्धि देखने को मिली, 2,316 करोड़ के आसपास का, ये भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर। एबिटा 67% बढ़ा है, 544 करोड़, 386 करोड़ का अनुमान था बाय द वे, तो एक बड़ा बीट है। और मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन थी कि हल्की सी बढ़त दिखाएंगे, 17.8% पर आने की अनुमान था, 23.5% का मार्जिन कंपनी ने पेश किया है। तो ये इनफैक्ट एक बड़ी हेडलाइन है आज की। कमिंस ने कितने बड़े नंबर्स पेश किए हैं। डोमेस्टिक बिजनेस में 28% का ग्रोथ है, हाउएवर एक्सपोर्ट सफर कर रहे हैं, वहां पर डिक्लाइन देखने को मिला है। और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते कंपनी कह भी रही है कि शायद एक्सपोर्ट्स पर ड्रैग देखने को मिलेगा। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ रहा है, ये ड्राइव करने वाला है आगे बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को, और साथ ही साथ ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ दरअसल बिजनेस के लिए अच्छी है। तो वो अच्छी कमेंट्री कमेंट्स की तरफ से आई है। GMR एयरपोर्ट के लिहाज से लॉस काफी कम हुआ है, 639 करोड़ का लॉस घटकर करीब 167 करोड़ के आसपास आ गया, क्योंकि ऑपरेटिंग मैट्रिक्स और एबिटा ग्रोथ देखने को मिली, उसका फायदा मिला। आप देखिएगा रेवेन्यू 29% बढ़ा है, एबिटा में 254 करोड़ का आंकड़ा बढ़कर 816 करोड़ पर आया, अच्छा परफॉर्मेंस है। मार्जिन्स 33%, 13% से बढ़कर 33% के मार्जिन्स, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से देखा है। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक, इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक सब बड़े हैं, और वो एक अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। अब आते हैं बाटा पर। बाटा के केस में प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, 3% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। रेवेन्यू फ्लैट है, 2-2.5% का ही इजाफा। एबिटा एब्सोल्युटली फ्लैट, और मार्जिन्स आप देखेंगे तो वो भी ट्रिम ही होते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक और स्लगिश क्वार्टर बाटा के लिए, और कंपनी कह भी रही है कि डिमांड फीकी है, स्ट्रगल कर रहे हैं डिमांड को लेकर। हालांकि जो कैजुअल स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है वो काम कर रही है। स्नीकर कैटेगरी में पावर के बेसिस पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ज्यादा स्नीकर स्टूडियोज इन्होंने इस क्वार्टर में खोले, और
ऑप्टिमिस्टिक है कि यहाँ से अब डिमांड रिवाइवल होती हुई दिखाई देगी। तो ये उम्मीद इनकी है कि FY25 में डिमांड थोड़ी सी पिकअप करेगी। अच्छा, एक और स्टॉक आपको जो रेडार पर रखना है वो है KFin Tech। आज ब्लॉक डील होगी। जनरल अटलांटिक यहाँ पर 4.4% स्टेक बेचता हुआ दिखाई देगा और 4.4 से 6.8% डिपेंडिंग ऑन डिमांड वो उतनी स्टेक बेच सकते हैं। तो लगभग फ्लो प्राइस जो है कल की क्लोजिंग से करीब 4% के डिस्काउंट पर है, 712 रुपए प्रति शेयर। इस ब्लॉक के बाद करीब 60 दिनों का लॉक इन पीरियड रहेगा। 31% स्टेक वो होल्ड करेंगे इस स्टेक सेल के बाद भी। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आप फोकस में रखेंगे। आगे इनफैक्ट एक लंबी लिस्ट है नतीजों की, उस पर आगे 7:30 बजे 8 बजे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये फिलहाल वो कोर नंबर्स है जिस पर आपने आज सुबह में ध्यान देना है। लेंगे एक ब्रेक के बाद आज के बड़े इवेंट्स और साथ ही साथ कमोडिटी करेंसी से क्या क्यों है उस पर भी करेंगे बातचीत। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल CNBC आवाज पर। आज की सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा इवेंट है, वो निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी, एक बेहद इंपॉर्टेंट महीने की एक्सपायरी मे सीरीज की होती हुई दिखाई देगी। तो उस पर सबसे ज्यादा ध्यान और उसके आसपास ही सबसे ज्यादा ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आज आप इंतजार करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स का, मुथूट फाइनेंस के नंबर्स का। ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहेंगे वायदे बाजार ऑफ कोर्स इंडेक्स के लिहाज से, और ऑफ कोर्स फैग एंड में कई सारे कैश मार्केट के ट्रेड्स भी आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आज अगर आप अमेरिकी मार्केट्स पर नजर डालेंगे तो API वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक का अनुमान का वो फुटप्रिंट आता हुआ दिखाई देगा कि वहां पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। वो इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े, ये सब भी यहाँ से अब अगले 2 दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स रहने वाले हैं। लेकिन साथ ही याद रखिएगा, आज 30 मई हो चुका है, तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि BMC आज से महाराष्ट्र में या फिर BMC वाले इलाकों में 5% तक का वाटर कट अनाउंस कर चुका है। वो आज से लागू होगा, तो आप उस लिहाज से आज सुबह में ही तैयारी कर लीजिएगा। कमोडिटी मार्केट से क्या क्यूज है, जैसे नीरज जी बता भी रहे थे, इनफैक्ट क्रूड एक बार फिर एक एक्टिव ट्रेड बन चुका है आजकल। फटाफट से वो आपको बताते हैं। वंदना भारती कह रही हैं आज कॉपर और गोल्ड पर नजरें रहें, दोनों में बिकवाली का ट्रेड है। गोल्ड 71,600 के लिए शॉर्ट करना और कॉपर में भी 890 के लिए शॉर्ट का ही ट्रेड इन्होंने सुझाया है। चलिए, इसी नोट पर हम लेंगे आप सभी से इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद सीधा सौदा आपके लिए लेकर आएंगे। कुछ और ट्रेड्स पर डिटेल में बातचीत होगी, कहाँ तेजी कहाँ मंदी के क्यों लेने हैं, ये सब आपको बताएंगे आगे।